हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने परिवार संजीवनी विद अरुण में। आशा करता हूँ आप बिल्कुल सही होंगे, अपने परिवार के साथ मस्त होंगे। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलपी लोको पायलट की सैलरी के बारे में साथियों। और आप ये सैलरी जानकर हैरान रह जाएंगे। और चलिए देख लेते हैं। ये है आपका नेट पे। आप देख पा रहे होंगे नेट पे कितना है साथियों, 1,47,483। हाँ साथियों, लोको पायलट की सैलरी है ये। और लोको पायलट की सैलरी इतनी ज्यादा है, ये देखकर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा शॉक्ड आप हुए होंगे। बट साथियों, लोको पायलट का वेतन बहुत ज्यादा होता है। और ट्रेन मैनेजर का साथियों, उसका वेतन भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इन दोनों जॉब में साथियों थोड़ा सा रेस्टेबल जॉब कम है। लेकिन पैसे की कोई कमी इसमें नहीं है। अगर आपको केवल और केवल पैसे से प्यार है तो साथियों, गुड्स गार्ड और एएलपी बहुत खतरनाक जॉब है आपके लिए, बहुत जबरदस्त जॉब है। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, पद नाम पूरी डिटेल में आप वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। पद नाम आप देख रहे होंगे, डेजिग्नेशन एलपी। एलपी मतलब साथियों लोको पायलट। और आप ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, पास। है ना, पास। पास मतलब एक तरीके से ये पैसेंजर को डिनोट कर रहा है साथियों। पैसेंजर ट्रेन में जब लोको पायलट आ जाता है तब की सैलरी है साथियों ये लोको पायलट की। मतलब सबसे शुरुआत में बात करें साथियों, लोको पायलट जब ज्वाइनिंग करता है तो उसको मालगाड़ी में, स्टार्टिंग में मालगाड़ी चलाने को मिलती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद, 4 से 5 साल के बाद वो पैसेंजर ट्रेन पर आ जाता है। कोई मतलब डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू रहता है वो सीनियरिटी। अगर कुछ बंदे ऐसे हैं 4-5 साल में लग जाते हैं पैसेंजर में, कुछ को 7-8 साल में मौका मिलता है। तो साथियों ये पैसेंजर में जब एलपी पहुंच जाता है, लोको पायलट देखिए, जब आप स्टार्टिंग में लोको पायलट की बात करूं मैं, साथियों जब स्टार्टिंग में आपकी ज्वाइनिंग होगी तो नाम होगा एएलपी। एएलपी इसका मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट। लगभग असिस्टेंट लोको पायलट का मतलब साथियों एक तरीके से एज ए ट्रेनिंग होता है। स्टार्टिंग में सारी चीजें जब तक नहीं सीखता है तब तक आपको एएलपी नाम रहता है। और एएलपी से प्रमोट होकर बनता है एलपी। एलपी मतलब लोको पायलट और एएलपी होता है असिस्टेंट लोको पायलट। चलिए, एलपी जब आपका पैसेंजर में आ जाता है तब का है ये। और विभाग क्या है साथियों इनका, मैकेनिकल है। स्टेशन वगैरह, बिल यूनिट और आधार नंबर ये आपके काम का नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर हटा दिया है। बात करें साथियों कौन से महीने के हैं, महीना जो है उसमें 30 दिन बने हैं। जो महीने जैसे आपका 30 का होता है या 31 का, तो ये महीना आपका 30 का है। और साथियों जो इनका ग्रोस पे है वो आप देख सकते हो, 1,58,609। 1,58,609। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन साथियों ये एलपी एलपी की ही सैलरी है साथियों। और ये 1,58,609 कैसे बना है, इस पर हम बात कर लेते हैं। बेसिक पे आप देख पा रहे होंगे कितना है, 56,900। डीए डियरनेस अलाउंस कितना है साथियों, ये है आपका कितना, 36,985। 36,985 डीए है। एच आर ए कितना है साथियों, ये है 14,794। 14,794। और साथियों ये जो एच आर ए है ये डिपेंड करता है, मतलब एच आर ए का मतलब हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब होता है साथियों आपकी सीटी के आधार पर। अगर आपका सीटी कैटेगरी में डिवाइड होता है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कैटेगरी, 3 तरह की कैटेगरी होती है रेलवे में। एक सीटी को रखा जाता है एक्स में, एक को वाई में और एक को जेड में। अगर एक्स सीटी है साथियों तो उसको मिलता है 9% एच आर ए। जो वाई होता है उसे मिलता है 18%। साथियों इसमें एक्स वाई जेड 3 कैटेगरी है। एक्स वालों को 9% मिलता है, वाई वालों को 18% मिलता है, जेड वालों को 27% मिलता है। तो देख लीजिए, ये आपका 14,000 है। तो 14,000 आपका कितना बन रहा है, ये बनेगा लगभग आपका 9% के आसपास। तो आप देख सकते हैं एचआरए जो बनता है वो आपका बनता है सीटी की कैटेगरी के आधार पर। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं आपको, एक्स सिटी में कौन सा आता है, जगाधरी आता है। जगाधरी वर्कशॉप आपका 9% मिलता है वहां। वाई वाई कैटेगरी में आता है सहारनपुर। सहारनपुर आपका आता है।
और जेड में आता है आपका गाजियाबाद। तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है, उसी के आधार पर आपको क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं साथियों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इनको मिल रहा है 2700 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 2700 रुपए। किलोमीटर किलोमीटर एवरेज अलाउंस जो है साथियों, वो आप देख सकते हो बहुत बड़ा, 36,863। हाँ साथियों, लोको पायलट का क्या होता है, जैसे ही वो ट्रेन में चलता है तो किलोमीटर के हिसाब से उनको अलाउंस मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यही होती है, क्योंकि देखिए इतना कंफर्टेबल जॉब तो है नहीं, रनिंग में है, ट्रेन चल रहा है, उसके साथ साथ उनको चलना है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू तो रहता है, झटके भी लगते हैं ट्रेन चलते हुए। तो साथियों ये जो किलोमीटर अलाउंस है वो इनका 36,863 बन रहा है, जो कि आप अदर पोस्ट में देखोगे तो साथियों इतना तो सैलरी ही बनेगा टोटल, लेकिन ये किलोमीटर अलाउंस ले रहा है इतना। सेल अलाउंस है साथियों 140। एडिशनल अलाउंस है आरजी कोई करके है 1808। लीव अलाउंस है आरजी, मतलब साथियों लीव अलाउंस, अगर ये लीव भी नहीं लेते हैं, उसमें काम करते हैं, तो उसका भी पैसा मिलता है। देखिए एएलपी का ऐसा तो नहीं है कि दिवाली आ रही है तो इनको छुट्टी मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि इनको वीक में कोई एक दिन रेस्ट दिया जाता है, या फिर जैसे ये अपना ट्रेन लेकर गए हैं किसी, जैसे सहारनपुर से लुधियाना तक चले गए या आपका बठिंडा तक चले गए, तो वहां रेस्ट करते हैं, फिर वहां से ट्रेन लेकर आते हैं सहारनपुर, तो फिर यहाँ रेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से इनका रहता है, और एक वनडे में फुल रेस्ट रहता है इनका। चलिए नाइट ड्यूटी अलाउंस है इनका साथियों कितना, 2878, 2878 इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल रहा है। नेशनल हॉलीडे अलाउंस इनका 1576 है। मतलब साथियों अगर महीने में कोई एनएच आ रहा है, नेशनल हॉलीडे, उसमें भी अगर इन्होंने वर्क किया है तो 1576 रुपए इनको उसके मिल रहे हैं। ये तो हो गया साथियों ग्रोस। ग्रोस पे जो है किस किस तरीके से है वो हम देख चुके हैं। कटौतियां किस तरह की है साथियों, डिडक्शन किस प्रकार होता है, कटता क्या क्या है। रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपए कट रहे हैं इनके, और न्यू पेंशन स्कीम टायर 1 में कट रहा है इनका 11,096 रुपए। एनपीएस जो नई स्कीम आई है उसमें आपका 11,000 इनका 96 रुपए कट रहा है। चलिए ये सब कटने के बाद इनको नेट पे जो मिल रहा है इन हैंड सैलरी साथियों, वो 1,47,483 मिल रहा है। अब चलिए देख लेते हैं एक बार साथियों इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप चेक कर सकते हैं 2010 है। 2010 में इन्होंने ज्वाइनिंग किया है, और साथियों लेवल 6 में ये पहुंच चुके हैं। लेवल 6 में ये पहुंच चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका साथियों टाइम काफी हो चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए 2010 से 2024, 14 साल इनको ज्वाइनिंग किए हुए हो चुके हैं। तो 14 साल में इनकी सैलरी बढ़कर इतनी हो चुकी है। स्टार्टिंग सैलरी भी लगभग आप मान के चलिए 70,000 के आसपास आएगी एएलपी की, जो कि काफी अच्छा वेतन है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो आती है वो 70,000 के अराउंड बन जाएगी, 65-70 के आसपास। तो स्टार्टिंग सैलरी ये बहुत बड़ा अमाउंट है साथियों, किसी अदर जॉब में इतना अमाउंट एकदम से लगते ही बहुत कम चांस होता है कि मिल जाए। तो देखिए 2010 से 2024 तक आते आते इनको इतना इनका सैलरी हो चुका है, 70,000 से लगभग डबल हो चुका है। ठीक है साथियों, तो हमने जो इस वीडियो में बात किया वो एएलपी मतलब एलपी साथियों, एएलपी से जो प्रमोट होके एलपी बनता है उसकी सैलरी के बारे में हमने बात की। तो साथियों एएलपी जो आपका अभी एग्जाम आया हुआ है, फॉर्म आ चुके हैं आरआरबी से, आरआरबी फॉर्म भरवा चुका है, और उसका एग्जाम भी साथियों बहुत जल्द कंडक्ट होने वाला है। कब आपका एग्जाम होगा, लगभग नवंबर दिसंबर आपके 2024 में ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि आप अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को करते रहेंगे तो साथियों आपका कहीं ना कहीं एएलपी में सिलेक्शन होने के बाद कुछ टाइम बाद आप एलपी बन जाओगे, और इतना वेतन आप भी ले रहे होंगे। तो चलिए साथियों बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।